मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के ख़तरे का सामना है। किसी भी रियासत की इलाक़ाई सालमियत के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल मना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इंतबाह, कहा कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। सलामती काउंसिल में रूस और चीन का भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर। अमरीका बरतानिया की ईरान को मज़ीद कशीदगी न बढ़ाने की तंबी। फ्रांस ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरानी हमले इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइलों से नेवाटिम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। नेवाटिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया, तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तल अबीब में F-35 एयरबेस नेवाटिम पर ईरान के 5 मिसाइल लगे। हमले में C-130 जहाज़ को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी सिफारत खाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज़ायद ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन्स ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरान की जानिब से कब्जे में लिए गए इसराइली जहाज़ पर 2 पाकिस्तानी मौजूद थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मुक़द्दम का कहना है कि इसराइली जहाज़ पर किसी भी पाकिस्तानी की मौजूदगी की तस्दीक का इंतज़ार है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वज़ारत खारजा की फ़राहम करदा मालूमात को तेहरान भेज दिया है। कोई पाकिस्तानी इसराइली जहाज़ पर है तो मामला कानूनी तकाज़ों और बरादराना ताल्लुकात पर छोड़ देंगे। ज़राए के मुताबिक इसराइली जहाज़ में मौजूद दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीर में शदीद बारिशों के बायस दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ताला शमशी खान के इलाके में पिकअप वैन बरसाती नाले में जा गिरी। 10 साल के लड़के को जिंदा निकाल लिया गया। गाड़ी का ड्राइवर और बच्चे का वालिद डूबकर लापता। लुकमान बांडा के मकाम पर मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा में बारिश के बायस निजी और सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। सिंध से मगरबी हवाओं का सिलसिला निकल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं, मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। बलूचिस्तान में 16 अप्रैल की रात से बारिश का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैदानी इलाकों में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। 2022 में मार्च से गर्मी शुरू हो गई थी। इस बार दर्जा हरारत मामूल से कम रहने की तवक्को है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मौसम गर्म होने का इम्कान है, गैर मामूली गर्मी का इम्कान नहीं।
शदीद बारिशों के बायस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की फसल मुतासिर। गंदम की कटाई भी रोक दी गई। हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी भी 22 अप्रैल से शुरू की जाएगी। महकमा ज़राअत हुकाम के मुताबिक 1 अप्रैल से जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का आगाज हो जाता है। गंदम की कटाई 10 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन बारिशों के बायस गंदम की कटाई का अमल मुतासिर हुआ। महकमा ज़राअत हुकाम ने एडवाइजरी जारी की है कि काश्तकार मौसम की सूरत हाल देखते हुए फसल की कटाई का आगाज कर सकते हैं। कराची के इलाके नया नाज़माबाद ब्लॉक सी में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहायशी के मुताबिक घर की छत और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते के रोज़ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हुए थे। उधर PTI में बलूचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन, गेम, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। ईद की तातीलात के बाद सरकारी और निजी दफातर और बैंक्स खुल गए। 5 छुट्टियों के बाद भी सरकारी दफातर में हाजिरी मामूल से कम। इद्दत में निकाह केस। सेकंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील्स पर समाअत जारी। खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की तरफ से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। बताया रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा कि मैंने वार्निंग दी है, रिजवान अब्बासी ना आए तो फैसला कर दूंगा। रोटी लेने आए हैं। अभी तो हमें 20 रुपए की मिल रही है सादी रोटी, और खमीरी 30 रुपए की मिल रही है। अभी रोटी 20 रुपए की मिल रही है। मरियम ने वहाँ से ट्वीट किया है कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी। अभी तक कोई इसके एक्शन नहीं हो गई कि इसको सस्ता किया जाए। 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, जब हमें आटा सस्ता मिलेगा हम भी 16 रुपए की कर देंगे। अभी तो हमारा ये पुराना स्टॉक आपके सामने पड़ा हुआ है, तो ये ख़त्म होगा तो जैसे हमें नए रेट पे आटा मिलेगा डिस्काउंट में, तो हम रोटी दोबारा कर देंगे 16 रुपए की। इससे बेहतर ये कि ये 10 रुपए की होनी चाहिए। गरीब कम से कम जो गरीब तबका है ना, वो 3 टाइम की रोटी खा सके। होटल वाले ये इन्होंने अमल नहीं करना इसके ऊपर, और कोशिश करे गवर्नमेंट के जितना भी हो सके अमल कराए, और फिर रोटी 16 की हो तो ज़्यादा बेहतर है। पंजाब हुकूमत लाहौर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर के तनूरों पर रोटी पुरानी कीमत 20 रुपये और नान 25 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर नान बाय एसोसिएशन का रोटी और नान की कीमत कम करने से साफ इनकार। सदर नान बाय एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि आटा महंगा, गैस, बिजली, लेबर महंगी, ये अखराजात कौन अदा करेगा। 16 रुपये में रोटी नहीं बेच सकते। चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपये कम होकर 2800 से 2300 रुपये हो गई है। आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा सारिफीन को होना चाहिए। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल की रात रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से था। खातून के भाई अफजल ने कहा कि बहन कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार जमानत पर है। रेस्क्यू अमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल को खातून के चलती ट्रेन से कूदने की रिपोर्ट की गई थी। सुबह 6:30 बजे चनी गोच के मकाम पर खातून ट्रेन की खिड़की से कूदी। बच्चों ने बताया कि खातून पर जिन्नात का साया था। 16 साल पहले इस्लामाबाद से अगवा होने वाली खातून टोबा टेकसिंग से बाजियाब। अगवाकार ने खातून को मोहम्मद शख्स को फरोग कर दिया था। मोहम्मद शख्स ने खातून से शादी कर ली थी। अगवा के वक्त आसिया की उम्र 13 साल थी। ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोटी से है। खातून ने अपनी बाजियाबी के लिए वीडियो जारी की थी। वायरल वीडियो देखने के बाद अहले खाना ने पुलिस से राब्ता किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हलफ उठा लिया। हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान गुज़श्ता रोज़ रिटायर हो गए थे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 80 पॉइंट्स कमी के बाद 70,234 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 पैसे कमी के बाद 277 रुपये 90 पैसे हो गई। पेशावर बीआरटी का सालाना खसारा 6 अरब रुपए से बढ़ गया। खसारे पर काबू पाने के लिए बीआरटी का किराया बढ़ाने दीगर ऑप्शंस पर गौर जारी। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी ने महकमा खजाना को किराया बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक बीआरटी का किराया 5 रुपये बढ़ाने से 67 करोड़ का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। 10 रुपये किराया बढ़ाने से 1 अरब 36 करोड़ रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। एक मुसाफिर से 28 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि खर्चा 80 रुपये है। बीआरटी का माहाना बिजली डीजल का खर्चा 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि बीआरटी का किराया बढ़ाना नागुज़ीर है। महंगाई बढ़ गई है। बीआरटी का किराया कम से कम बढ़ाने की तजवीज़ मांगी है। कोशिश है हुकूमती नुकसान कम किया जाए, अवाम पर बोझ कम डाला जाए। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मौशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह की क़यादत में आने वाला वफ़द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने कहा, ये ममालिक कई माह से इसराइल को न सिर्फ गजा के कत्ले-आम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारहियत के जवाब में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक में किया। खबरदार किया, अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेगा। ईरानी हमलों के बाद सिफारती राबतों में तेज़ी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन, सऊदिया और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राबते। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और अमरीकी हम मनसब एलाइड ऑस्टिन का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से भी राबता। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कहना था कि नई ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में इजाफ़े का सबब बन सकती हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का ईरान और इसराइल के वज़राए ख़ारजा को फ़ोन, दोनों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों की ईरानी दफ्तर ख़ारजा तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने तीनों मुल्कों के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द अमल पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इजहार तशवीश किया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब किया गया। बरतानिया का लंदन में ईरानी सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। नेटो के इसराइल पर ईरान के हमले की मज़म्मत, तामुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास मंगल को तलब कर लिया। G7 ममालिक की ईरानी हमले की मज़म्मत, फ़रीक़ैन से तामुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। सूरत हाल पर रूस का इजहार तशवीश। कहा, बारहा खबरदार कर चुके हैं कि ख़ित्ते के गैर हल शुदा तनाज़ात कशीदगी में इजाफ़े का पेश खेमा साबित होंगे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज के बेघर फ़लस्तीनियों के काफिले पर शैलिंग और फायरिंग। मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के हमले। एक फ़लस्तीनी शहीद, 19 ज़ख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा।
मिस्र कतर की सालसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 एयर कमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई हैं। बरतानवी हुकूमत की तरफ से इसराइल की हिमायत पर ईद मिलन पार्टी का बायकॉट। डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली ईद मिलन पार्टी तनाज़े का शिकार हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी रहनुमाओं ने बायकॉट कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईदा वारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट ईद मिलन के बायकॉट का इरादा रखते हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए, गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए, यरगमाली रिहा किए जाएं, जंग हमले तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ की तैयारियों के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा, जबकि मेहमान टीम आज आराम करेगी। जुड़वा शहरों में बारिश के भी इम्कानात। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्टइंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। एक 128वीं बोस्टन मैराथन का आगाज आज होगा। मैराथन 7 शहरों से गुजरकर बोस्टन में इख्तिताम पजीर होगी। मैराथन में पाकिस्तानी और पाकिस्तानी निजात मर्द व खवातीन रनर्स भी हिस्सा लेंगे। बोस्टन मैराथन शाम 7 बजे शुरू होगी। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार पीट सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की। किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना मुखालफत। बेसहारा बच्चों की मां मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी की दूसरी बरसी। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। अमरीका दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में सर फहरिस्त। चीन दूसरे, रूस तीसरे, जर्मनी चौथे और बरतानिया 5वें नंबर पर। अमरीकी खबर रसां वेबसाइट ने दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में जनूबी कोरिया 6ठे, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, सऊदी अरब 9वें, मुत्तहदा अरब अमारात 10वें, इसराइल 11वें और भारत 12वें नंबर पर बराजमान। फहरिस्त मुल्क की क़यादत, मुआशी और सियासी असर व रसूख, ताकतवर फ़ौज और आलमी इत्तेहादों के साथ मजबूत वाबस्तगी की बुनियाद पर मुरतब की गई है। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो शेयर कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को। ननकाना साहब बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद जारी। 2500 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय सिख यात्री आज खुसूसी ट्रेन से हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुँचेंगे। सिख यात्री 3 रोज़ा क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। मारूफ मौसीकार अमजद बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 19 बरस बीत गए। अमजद बॉबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों सुपरहिट गाने दिए।
और शायकीन जियो के लिए 7th स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला शक, मोहब्बत और नफरत के मुंह जोर जज्बे की कहानी ड्रामा सीरियल महरूम देखिए पीर 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।